अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात को कहकशां उर्दू हिस्सा दो क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज जो मैं आप हजरात को पढ़ाने जा रहा हूँ वह है सबक नंबर 14 और सबक नंबर 15। यानी सबक नंबर 14 क्वारंटीन अफसाना, जिसका राइटर यानी मुसन्निफ है राजिंदर सिंह बेदी, और कामिल इनकलाब जो खुतबा है जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं जयप्रकाश नारायण। स्टूडेंट, टोटल में आप हजरात को 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट, ये क्लास उन लोगों के लिए है जो अपने पढ़ाई से मुंह मोड़ चुके हैं, जो नाउम्मीद हो चुके हैं कि शायद कि मैं एग्ज़ाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। ये क्लास, ये सबक उन लोगों के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि मैं 75 प्लस नंबर ला लूँ, ये मेरे लिए कामयाबी है। ये सबक और ये क्लास उन लोगों के लिए है जो ये चाह रहे हैं कि मैं 90 प्लस नंबर लाऊं। तो स्टूडेंट, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं अब हजरात के लिए ऐसा क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के आज की इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। यहाँ है सबक नंबर 14 क्वारंटीन यानी अफसाना है, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है राजिंदर सिंह बेदी। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा जा चुका है। यहाँ सवाल नंबर 1 है कि बेदी कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1931, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1914। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी जो है कब पैदा हुए, सन 1915 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी है कोक जली, ऑप्शन सी है दाना व दाम, ऑप्शन डी है मुक्ति बुध। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है दाना व दाम। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन भी 2022 में पूछा जा चुका है। दिल थाम कर बैठ जाइए स्टूडेंट, मैं हूं तो मुमकिन हूं। स्टूडेंट, आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एक जा करके पढ़ा रहा हूं जो 2017 से लेकर अब तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ज़रूरी नहीं कि जो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं वही सही पढ़ाते हैं और जो स्मार्ट बोर्ड के अलावा पढ़ाते हैं वो सही नहीं पढ़ाते। ये हरगिज़ नहीं, कतई नहीं है। स्टूडेंट, यही वो क्वेश्चन है जिसको पढ़कर इससे पहले स्टूडेंट्स ने 98 नंबर लाया। तो खुदारा अगर आप भी मेहनत करेंगे 98 नहीं बल्कि 99 नंबर लाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में है क्वारंटीन अफसाना में किसका वबा का जिक्र है, यानी किस वबा का जिक्र है। ऑप्शन ए तब्दिक, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है प्लेग, ऑप्शन डी है नमोनिया। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी क्वारंटीन अफसाना में प्लेग वबा का जिक्र है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि बेदी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए है हीरा सिंह, ऑप्शन बी है जवाहिर सिंह, ऑप्शन सी है मोती सिंह, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बेदी के वालिद का नाम क्या था, हीरा सिंह था, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई। यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 2020 में पूछा जा चुका है। यहाँ ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि बेदी की वालिदा का क्या नाम था। ऑप्शन ए है शिवा देवी, ऑप्शन बी है मेवा देवी, ऑप्शन सी है सुनैना देवी, ऑप्शन डी है दुर्गा देवी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बेदी के वालिदा यानी अम्मी का नाम क्या है, शिवा देवी था, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया।
ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1931, ऑप्शन सी है सन 1932, ऑप्शन डी है सन 1929। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान सन 1931 ईस्वी को पास किया, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की। ऑप्शन ए है सारंग, ऑप्शन बी है नारंग, ऑप्शन सी है सबरंग, ऑप्शन डी है हफ्तरंग। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बेदी ने लाहौर के सारंग रिसाले की इदारत की, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि ज़ैल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है। ऑप्शन ए है दाना व दाम, ऑप्शन बी है ग्रहण, ऑप्शन सी है अलाव, ऑप्शन डी है मुक्ति बुध। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में से बेदी का क्या अलाव बेदी का मजमुआ नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं, सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि बेदी की वफात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1918, ऑप्शन सी है सन 19 ऑप्शन ए है सन 1981, ऑप्शन बी है सन 1982, ऑप्शन सी है सन 1983, ऑप्शन डी है सन 1984। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी बेदी की वफात यानी इंतकाल सन 1984 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं, सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि झैल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है भारत रत्न, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी झैल में बेदी को पद्मश्री खिताब से नवाजा गया, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं, सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि बेदी की वफात यानी इंतकाल कहाँ हुई। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है जम्मू, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बेदी की वफात यानी इंतकाल मुंबई में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लिख लीजिए, अगर इससे बाहर आएगा तो फिर आप मैसेज में है ना एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताएंगे। स्टूडेंट आगे है कि दर्ज झैल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है। ऑप्शन ए है अलाव, ऑप्शन बी है कोख जली, ऑप्शन सी है आँख मचोली, ऑप्शन डी है अनोखी मुस्कुराहट। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में कोक जली अफसानवी मजमुआ बेदी का है, यानी ऑप्शन बी और राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है राघो, ऑप्शन बी है फागो, ऑप्शन सी है सावन, ऑप्शन डी है भागो। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार भागो है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि बेदी कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी जो है लाहौर में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 16 में क्या पूछा गया है, जो ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा जा चुका है कि क्वारंटीन किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है सआदत हसन मंटू, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है और राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी है शफी जावेद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी क्वारंटीन राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं, सवाल नंबर 17 में कि बेदी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह, यहाँ ऑप्शन बी है रामचंद्र सिंह, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह
है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी क्वारंटीन का ताल्लुक अफसाना से है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वारंटीन अफसाना मुकम्मल ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं सबक नंबर 15 कामिल इनकलाब, जो खुतबा है जिसका राइटर यानी मुसन्निफ है जयप्रकाश नारायण। क्या है कामिल इनकलाब? करें सवाल नंबर 1 में है कि लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में है कि शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए, यानी शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ है जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं, यहाँ है सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है खुतबा, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी कामिल इनकलाब का ताल्लुक खुतबा अदब से है, यानी खुतबा सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है सन 1901, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है सन 1902, ऑप्शन डी है सन 1903। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश सन 1902 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई। ऑप्शन ए है राघोपुर दियारा, ऑप्शन बी है शताब दियारा, ऑप्शन सी है खिताब दियारा, ऑप्शन डी है इनकलाब दियारा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश शताब दियारा गांव में हुई, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए है हरसु दयाल, ऑप्शन बी है प्रभु दयाल, ऑप्शन सी है परखु दयाल, ऑप्शन डी है शंभू दयाल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम हरसु दयाल था, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में MA किया। ऑप्शन ए है सियासियात, ऑप्शन बी है समाजियात, ऑप्शन सी है तारीख, ऑप्शन डी है नफ्सियात। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जयप्रकाश नारायण ने समाजियात मजमून में MA किया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार हुए, यानी फरार होने में कामयाब हुए। ऑप्शन ए है होली के दिन, ऑप्शन बी है दुर्गा पूजा के दिन, ऑप्शन सी है दिवाली के दिन, ऑप्शन डी है शिवरात्रि के दिन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन क्या है जेल से फरार होने में कामयाब हुए, यानी भागने में, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। खुदारा आप मेहनत करके पढ़ रही है, इंशाअल्लाह इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। स्टूडेंट आगे है कि आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज़ किया। ऑप्शन ए है अदम ताउन तहरीक, ऑप्शन बी है सुरूद तहरीक, ऑप्शन सी है खिलाफत तहरीक, ऑप्शन डी है अदम तशद्दुद तहरीक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने सुरूद तहरीक का आगाज़ किया, यानी इब्तिदा किया, ऑप्शन बी
राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? ऑप्शन ए है सन 1920, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1922, ऑप्शन डी है सन 1923। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी आला तालीम के लिए, है ना, जयप्रकाश नारायण अमेरिका सन 1922 ईस्वी को गए, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने सन 1974 में किस तहरीक की क़यादत की? ऑप्शन ए है किसान तहरीक, ऑप्शन बी है तलबा तहरीक, ऑप्शन सी है असातिज़ा तहरीक, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जयप्रकाश नारायण ने सन 1974 ईस्वी में तलबा तहरीक की क़यादत की, यानी रहनुमाई की, यानी ऑप्शन बी और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1977, ऑप्शन बी है सन 1978, ऑप्शन सी है सन 1979, ऑप्शन डी है सन 1980। तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जयप्रकाश नारायण की वफात यानी इंतकाल सन 1979 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी और राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 यानी 13 जो आज के इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, सी, यानी कामिल इनकलाब मजमून का तस्वुर, इनकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया, यानी ऑप्शन सी और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में और 21 में भी पूछा जा चुका है। आपको मैं बता चुका हूँ ना कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो है 2017 से 2023-24 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, यानी उस एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आप इसको हल्के में ना लें, खुदारा जब आप तैयारी कर लेंगे तो पता चलेगा कि सर सच ही कह रहे थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है इनकलाब कामिल, ऑप्शन बी है कामिल इनकलाब, ऑप्शन सी है धूल के फूल, ऑप्शन डी है पैगाम इनकलाब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जयप्रकाश नारायण का कामिल इनकलाब खुतबा शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा लगा आज का ये वीडियो? स्टूडेंट अगर आपको अच्छी लगे तो आप खुदारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्त अहबाब को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप आसानी के साथ वीडियो देखते रहें। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल चुका हूं, वहां जाकर आप आसानी के साथ क्या है वीडियो और PDF देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपसे अदना से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखेंगे उनके देखने से अगर कोई उनमें से पढ़ लेगा तो आपके लिए कार्य खैर होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज हमारी और आपकी मुलाकात, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।